प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी में तब्दील कर दी है। जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा होंगे। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत के बाद तरमीमी आर्डीनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से बाहर हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह 5वें नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। जराये के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत के बाद तरमीमी आर्डीनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से बाहर हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह 5वें नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। जराये के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत के बाद तरमीमी आर्डीनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से बाहर हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह 5वें नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस पर दस्तखत किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। जराये के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है।